और वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में असेंबली उपचुनाव के लिए सपा संघ सीट बंटवारे की कमान संभालते ही एक बार फिर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हीं की क़यादत में सपा के साथ इत्तेहाद मुकम्मल हो सका था, जो कि एक वक्त टूटता नजर आ रहा था। जराए बताते हैं कि ये फैसला हाल ही में लिया गया है। राहुल को इत्तेहाद में सीट तय करने के लिए इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के तनाजे की सूरत हाल पैदा न हो। जराए की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस 3-4 सीटें चाहती है, जबकि सपा उसे 1 या 2 सीट ही देना चाहती है। और यही नहीं, इसके एवज में वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी असेंबली चुनावों में अपने लिए सीटें चाहती है। तो यूपी में जल्द ही ज़िमनी इंतखाब होने हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब समझौता होता नजर आ रहा है और इसकी कमान राहुल गांधी को सौंपी गई है कि राहुल गांधी ही इस मसले पर कोई आखिरी फैसला लें, इसी को लेकर बातचीत करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी महज 1-2 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसे 3 से 4 सीटें मिलें। अब आखिरी मोहर कितनी सीटों पर लगती है, सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से फैसला लिया जाता है, ये देखना यहाँ अहम होगा। और अब राहुल गांधी के हाथों में ये कमान सौंपी गई है ताकि किसी भी हालत में तनाजा हमें देखने को ना मिले। और जराए की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस 3 से 4 सीटें चाहती है, वहीं सपा महज 1 या 2 सीट ही कांग्रेस को देना चाहती है। और इसके एवज में समाजवादी पार्टी ये भी चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी असेंबली चुनावों में अपने लिए वो अपनी सीटें पक्की कर ले। और हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतीक, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौते को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं कि ज़िमनी इंतखाब में सीट बंटवारा कैसे किया जाए, क्या जानकारी इसको लेकर और मिल पा रही है? राहुल गांधी को फिलहाल कमान सौंपी गई है। कि बिल्कुल जो चुनाव होने वाले, यूपी में चुनाव होने वाले 10 सीटों पे, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो हार चुनाव में निकल के आई, उसकी भरपाई करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि जो सीटें अभी तक उसकी बढ़ के आई थी, 33 सीटें जो लोकसभा चुनाव में जीत के आई है, उसको लेकर वो चाह रही है कि उपचुनाव होने वाले उसमें ज्यादा सीटें जीत के आए, अपनी मजबूत दावेदारी यूपी पेश करे। ऐसे में कांग्रेस भी चाहती थी कि कांग्रेस की भी सीटें ज्यादा चल रहा है। इसमें जो दोनों में गठबंधन चल रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो इंडिया गठबंधन चला था, इसके तहत अभी तक बात चल रही थी कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी, समाजवादी पार्टी 8 सीट जोड़ रही थी। मगर ये है कि इस बात पे राहुल गांधी तमाम जो बड़े नेता है, चाहे यूपी की बात करें, जो यूपी के प्रदेश कांग्रेस के अजय राय, वो नहीं मान रहे, तो कहते हैं 4 सीटें कम से कम को मिलनी चाहिए। इसी पे बातचीत बंद हो गई थी। मगर ये अब सुनने में खबर आ रही है कि राहुल गांधी को पूरे मसले में आगे किया गया है। राहुल गांधी ने फोन पर अखिलेश यादव से बात करी है और समझौता लगभग हो गया है। 3 सीटें लगभग जो है कांग्रेस खाते में मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। 3-4 सीटें मांगे रहते हैं, मगर 3 सीटों में बातचीत तय हो गई है। 3 सीटें कौन कौन सी होंगी, ये अभी सामने बात नहीं आई है। हालांकि इसी को लेकर जो है ये मांग की जा रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि जो हरियाणा में चुनाव होने वाले विधानसभा के और जो चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, इसमें जो सीटें हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन मिल के लड़े हैं समाजवादी पार्टी, उस पर बात बन गई है। 1 या 2 सीटें पे बात चल रही है, वो भी दे दी जाएंगी। इसी पे पूरी बात अलग की, मगर सीटें कितनी मिलनी है, लिस्ट की बात है, तैयारी चल रही है, उसको लेकर कुछ दिन लगेंगे। हालांकि चुनाव जो समय है अभी तक घोषित नहीं किया गया, चुनाव होने का ये माना जा रहा था कि 3 से 4 चुनाव यूपी में हो जाएंगे, जो लोग चुनाव होने वाले हैं। तो अभी ये सीट दे पाई है, 3 से 4 महीने 6 महीने लग जाएंगे। मगर ये माना जा रहा है कि दोनों जो गठबंधन अपना है, वो चाहते हैं आगे भी जारी रहे और इसी तहत जो चुनाव आगे आने वाले हैं 27 में भी उसमें लड़के मिले। इसीलिए ये माना जा रहा है गठबंधन टूटने ना देने को लेकर इस सीटें पे कांग्रेस बात मान गई और 30 बात पक्की हो कांग्रेस हो गई है। जी, और समाजवादी पार्टी और इसके एवज में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी जो असेंबली चुनाव होने हैं उसके लिए सीटें भी चाहेगी जाहिर तौर पर। और